16 स्वर का पढ़ रहे थे। अभी तक हमने बहुत सारे 16 स्वर का पढ़ लिए। अब कुछ और 16 स्वर का भी बचे हुए हैं, उनको आज पढ़ते हैं। तो मैंने D1 पढ़ा दिया, D2 पढ़ा दिया, D3, D4, D9, D7, D10 भी पढ़ा दिया है। अभी मैंने शायद नहीं पढ़ाया तो D20 नहीं पढ़ाया, जिसको हम धार्मिक रुचि के बारे में कहते हैं। सर कल क्या D20 कराया चार्ट था? कल मैंने कराया था D6 कराया था, D27, और D6, हम्म, D6 और D27। आज D20 कराते हैं पहले तो D20 का जो मतलब है वो है कि जब व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल के बारे में देखना होता है कि वो व्यक्ति धार्मिक कितना है, या धर्म के प्रति उसका क्या इंटरेस्ट है, या फिर वो धर्म को किस तरीके से देखता है, या फिर किस चीज में वो धार्मिक है, मतलब कहाँ पर वो धर्म के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पे धर्म का मतलब कोई वैसा नहीं है कि आप पूजा पाठ से ले रहे हो या वैसा। यहाँ पे धर्म का मतलब है कि आपकी सात्विक प्रवृत्ति कितनी है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप D20 चार्ट कहते हैं। D20 चार्ट से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है बेसिकली, कि उसकी इनर पर्सनालिटी किस हिसाब से है, सात्विकता उसके अंदर कितनी है। तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया है कि उस चार्ट को पढ़ने के जो बेसिक तरीके होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे के, वो एक तो यही है कि भाई आप उसका चार्ट बनाइए, और सबसे पहले लग्नेश को देखिए कि लग्नेश की स्थिति क्या है। अब हम चूंकि धर्म पढ़ रहे हैं तो धर्म जो है वो जुपिटर और केतु रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर, और शनि कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी स्थितियां भी देखना इस चार्ट में स्वाभाविक सी बात है। तो ये व्यक्ति का चार्ट है। जब आप इस चार्ट में देखेंगे भाई लग्नेश जो है वो क्या है, मरकरी लग्नेश है। जब मरकरी लग्नेश है और ये बैठा कहाँ पर है, ये बैठा है छठवें घर में। अब छठवें घर में बैठा हुआ है तो आप क्या कहेंगे, और ये शनि की राशि में बैठा हुआ है जो कि इसके मित्र की राशि है। तो व्यक्ति का, आप यही कहेंगे व्यक्ति का धार्मिक रुझान काफी रहेगा, व्यक्ति अंदर से सात्विक जरूर रहेगा, क्योंकि वो अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। यदि वो मित्र ग्रह की राशि में ना बैठे, वो किसी शत्रु ग्रह की राशि में बैठे, तो आप फिर ये कह देते हैं कि भाई उस व्यक्ति का धार्मिकता में, या अंदर से जो उसकी पर्सनालिटी है वो उतनी धार्मिक नहीं, उतनी सात्विक नहीं है। अब धर्म मन से भी होना चाहिए। तो आप चंद्रमा को देखेंगे इस चार्ट में कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो आप देखेंगे भाई, चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है 10वें घर में, और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अब चंद्रमा मिथुन राशि में है जो कि उसका शत्रु, शुक्र उसका भी शुक्र के साथ है, वो भी उसका शत्रु है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। तो व्यक्ति मन से धार्मिक नहीं हो सकता, या मन से वो सात्विक नहीं रहेगा। जो उसकी सात्विक सोच होती है वो उसकी सोच नहीं होना चाहिए। जो हमारे धर्म में सबसे बेस इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोई व्यक्ति दिखावा तो कर रहा है, लेकिन मन से कितना धार्मिक है वो आपको इस चार्ट से पता चल जाएगा। फिर गुरु ऑटोमेटिकली अपना एक धर्म को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप गुरु की भी स्थिति देखेंगे कि गुरु कैसा है इस चार्ट में। तो आप देखेंगे कि भाई गुरु जो है वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, और गुरु पर राहु केतु मंगल की दृष्टि है ना। मंगल राहु केतु भी वृषभ राशि में बैठे हैं जो उसके शत्रु ग्रह की राशि में, तो यहाँ पे गुरु भी अफेक्टेड होगा। तो गुरु यहाँ पे क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। तो व्यक्ति का जो धर्म है, जो व्यक्ति की सात्विक प्रवृत्ति है, वो कैसी हो रही है, वो खराब हो रही है। अब यदि व्यक्ति की सात्विक प्रवृत्ति खराब हो रही है तो ये जो हाउसेज हैं, ये हर एक हाउसेज आपको ये बताएगा कि आप किस एरिया में सात्विक रह सकते हैं और किस एरिया में आप सात्विक नहीं रह सकते।
जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि गुरु यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो गुरु अपनी राशि का है, अच्छा है, मतलब अपनी मित्र राशि में बैठा है, ठीक है, लेकिन उसमें राहु केतु मंगल की दृष्टि आ रही है, जो कि उसके शत्रु हैं, केवल मंगल उसका मित्र है, और मंगल भी यहाँ पे राहु केतु के द्वारा पीड़ित हो रहा है। तो ये जो थर्ड हाउस है, ये जो नाइन्थ हाउस है, ये थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो छोटे भाई हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो कमीशन एजेंट का काम हो, चाहे वो अड़ोस पड़ोस हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सारी की सारी चीजों में व्यक्ति के अंदर सात्विकता में कमी देखने को मिलेगी, कि व्यक्ति वहां पे धर्म धर्म को फॉलो नहीं करेगा। धर्म को फॉलो नहीं करने का मतलब ये है कि व्यक्ति वहां पे झूठ झपाट चालाकी अपने काम निकालने की कोशिश करेगा, वो उस अच्छे प्रोटोकॉल के हिसाब से काम नहीं करेगा। अब जैसे शनि यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, अब शनि फोर्थ हाउस में धनु राशि में बैठा हुआ है, तो धनु राशि के देवता गुरु हैं, और गुरु खुद ही प्रभावित हो रहे हैं, और शनि पे शुक्र की चंद्रमा की भी दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई शनि उतना अच्छा फिर भी नहीं है, क्योंकि उस पे चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। तो व्यक्ति घर में क्या करेगा, घर में थोड़ा बहुत धार्मिक जरूर रहेगा, लेकिन घर के बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस घर है और थर्ड हाउस घर से बाहर है। अब यदि इस क्वेश्चन को, इस चार्ट को इस तरीके से देखना हो कि क्या व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। अब निभाने का मतलब है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी अच्छी तरीके से निभा रहा है, उसको कितने अच्छे से उसकी मेंटेन कर रहा है। तो जब इस क्वेश्चन को देखना है तो आपको ये D20 चार्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि यदि ये व्यक्ति कहता है कि सर क्या मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊंगा, तो आपको D20 का फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है, जिस पे चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। अब शनि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कभी कभी आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा भी सकते हो और कभी कभी नहीं भी निभा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे शनि प्रभावित हो रहा है। अब यदि मैं कहूं कि भाई क्या आप लव अफेयर के मामले में या लव मैरिज के मामले में क्या आप ईमानदार रहोगे या उसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करोगे, तो आपको फिर फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। तो फिफ्थ हाउस में क्या बैठा है, सूर्य बैठा है, किसकी राशि का, शनि की राशि का। अब शनि की राशि तो सूर्य की शत्रु राशि है, और सूर्य पे किसकी दृष्टि है, सूर्य पे राहु और केतु की दृष्टि है, नौवीं दृष्टि। तो आप क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति लव मैरिज यदि करता है या कोई क्रिएटिव काम करता है, यदि कोई कला से संबंधित काम करता है, तो उसमें भी वो अपनी ईमानदारी नहीं दिखा पाएगा, उसमें भी वो उतना सात्विक नहीं रहेगा, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो धर्म का मतलब क्या है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे धर्म का मतलब वो नहीं है कि आप हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से जोड़ दोगे। या पूजा पाठ करने वाला। हाँ, ज्यादा आप पूजा पाठ से भी थोड़ा बहुत इसको पूजा पाठ से जोड़ा जा सकता है, और जोड़ दिया भी जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं जोड़ा जाता। इसको मेन जो है वो आपकी कि किसी भी काम को या किसी भी प्रोस्पेक्ट से आप कितनी ईमानदारी से वो चीज करते हो, इस चार्ट से आपको देखने को मिलेगा। अब यदि कहें कि भाई आप सेवंथ हाउस को कितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, कि आपकी क्या गारंटी है कि आप मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चलाओगे, तो फिर आपको D20 का सेवंथ हाउस देखना पड़ेगा। अब सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में, अपनी मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन वो प्रभावित हो रहा है मंगल राहु केतु के कारण। तो आप
इस व्यक्ति को कहोगे कि भाई आप अपनी मैरिज लाइफ को बड़ी ईमानदारी से नहीं निभा पाओगे कभी, जो आपको निभानी चाहिए थी वो आप नहीं निभा सकते, कुछ ना कुछ झोला आप जरूर करोगे उसमें। जो लोग कहते हैं ना, मान लो आप किसी पुलिस इंस्पेक्टर से बात करो या किसी से बात करो कि भाई आप अपने काम में कितने ईमानदार हो, तो काम में ईमानदार मतलब 10th हाउस। तो 10th हाउस में यदि लॉर्ड अच्छे बैठे हैं, यदि ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो फिर आप अपने काम में बड़ी ईमानदारी करोगे। और यदि वहां पे ग्रहों का जो योग है वो यदि खराब हुआ तो फिर आप काम में भी बेईमानी कर दोगे। आप पढ़ाई में कितने ईमानदार हो, कितने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आप 4th हाउस 9th हाउस देखें। आप फर्स्ट हाउस आप खुद की पर्सनालिटी को बनाने के लिए कितने ईमानदार हो, मतलब कितनी अच्छे तरीके से आप अपनी केयर करते हो, ये आपको फर्स्ट हाउस बता देगा। आप कितने अच्छे तरीके से खर्चों पे कंट्रोल करते हो, ये आपको 12th हाउस बता देगा कि आपका जो फोकस है वो 12th हाउस को लेकर कैसा है। कि यदि खर्चा हो रहा है तो कई लोग खर्चे पे खर्चे कर रहे हैं, उनको कोई केयर नहीं है कहाँ से आ रहा कहाँ जा रहा, उनको कोई एनालिसिस नहीं करना है कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। भाई कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने इनकमिंग और आउट गोइंग पे चीज़ों को ध्यान रखते हैं, प्रॉपर उसकी प्लानिंग करते हैं। समझ रहे हो तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, और आप लोग इस चीज़ को पकड़ पा रहे हो। तो जब आप अपने अपने चार्ट में चीज़ देखोगे कि क्या आप अपनी किसी भी चीज़ में ईमानदार हो, तो वो ईमानदारी यदि देखनी है तो वो आपको D20 चार्ट अच्छे तरीके से बता देगा। ठीक है। सर यहाँ आपने गुरु के लिए बोला था कि गुरु राहु और मंगल और केतु से प्रभावित है, पर केतु को भी तो हम इसी के लिए देखेंगे ना सर, धार्मिक उसके लिए। तो क्या गुरु और केतु जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो इफेक्ट नहीं करेगा? देखो बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पे यदि गुरु और केतु बस होते तो बहुत अच्छा योग बनाते। मतलब इसको अपन फिर सन्यासी योग भी कह देते कि व्यक्ति का डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि केतु मंगल से भी पीड़ित है, केतु राहु से भी पीड़ित है, इसलिए इसको यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए यहाँ जी। पर इसको दिक्कत आ जाएगी, बात ये है। अब यदि मैं बोलूं कि भाई क्या ये अपनी पत्नी के साथ बड़ी ईमानदारी से रहेगा, कैसे देखोगे? पत्नी को 7th हाउस 7th हाउस। देखेंगे सर, 7th हाउस देखो देखेंगे, उसको कुछ नेगेट तो नहीं कर रहा। तो आप फिर शुक्र को देखेंगे कि भाई शुक्र, अब यदि शुक्र को, हाँ फीमेल सर। मेल का चार्ट है तो आप शुक्र को देखेंगे कि भाई शुक्र यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है, उस पर शनि की दृष्टि है। ठीक है, उस पर क्या है, शनि की दृष्टि है। तो सर शनि तो उसका फ्रेंड है, बिल्कुल और शनि उसका मित्र है। शुक्र बैठा है अभी बुध की राशि में, अब वो भी उसका फ्रेंड है। बस सिर्फ हाँ चंद्र बैठा है साथ में, हाँ इसीलिए कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानी आएगी। बिल्कुल, चंद्र माता है, शुक्र पत्नी है। तो मतलब पत्नी और माता के बीच में लड़ाई होगी, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो आप, जिसके कारण ओके। ये अपने धर्म को, अपने वैवाहिक जीवन को या तो फिर माता के साथ के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएगा। और यही अगर लड़की का होता चार्ट तो हम फिर गुरु को देखते या मंगल को मंगल, देखते? मंगल को देखते हैं। मंगल। आप मंगल को देखते हैं। इस चार्ट को आपको इस तरीके से देखना है कि आप किस चीज में ईमानदार हो और कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करोगे। यदि आपके जिस भी हाउस में ग्रह खराब बैठे हैं या उसके लॉर्डशिप जो है वो खराबी में है, तो आपको वो दिक्कत जरूर देगा, वहां पर आप ईमानदारी नहीं हो।
आप ईमानदार नहीं हो तो इसकी रेमेडीज भी यही है कि आप ईमानदार बनो उस चीज में खासकर, वरना वो आपको चोट भी करेगा। ठीक है। सर इसमें किसी नॉन का चार्ट लगा लो, या क्या मतलब किसी नोन? नॉन पर्सन का चार्ट लगा। ये किसका चार्ट है? नोन ही पर्सन ये का तो सर चार्ट का, है। आपके तो चार्ट है सर। मेरा चार्ट सर नहीं का है ये। चार्ट है नहीं? मेरा फिर नहीं है, मेरा नहीं। खुद आपका चार्ट है सर? मेरा आपको तो नहीं 3 है ये नंबर चार्ट। लगाना है। अच्छा नहीं, वैसे भी इसमें तो चेंज हो जाएगा। मेरा नहीं है ये। किसका है सर फिर? किसको बेइज्जती करानी, जिसको बेइज्जती करानी है उसी का चार्ट खोल देते हैं, क्या है। देखते हैं कौन कितना ईमानदार है। अच्छा। किसको करानी है? सर इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, जो है वो है। हाँ चलो आपके देखते सर हमारे पंजाबी में कहावत है, जेड़ा बोलू वही कुंडा खोलू। एप्टली अप्लाइड। देखो ये है D20 चार्ट, मितिका जी का चार्ट है। हाँ सर। अब जब आप इस चार्ट को देखोगे तो आप क्या कहोगे? ये लो। ये लो, बड़े में दिखा दिया हमने। अब मैं आपसे मैं केवल पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा बस। देख तो मैं देता ही हूँ। मैं मान लो कहता हूँ कि भाई मितिका जी जो है वो अपनी मैरिज लाइफ को किस तरीके से, कितनी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है गायत्री जी, कैसे बताओगे आप? सर शुक्र को ही देखेंगे। मंगल को देखेंगे। मंगल को अच्छा देखेंगे। मितिका जी है ना, हाँ हाँ मैरिड लाइफ ठीक है। पति देखेंगे तो पति का 7th हाउस नहीं मंगल है। देखेंगे? मंगल, मंगल और 7th हाउस। अभी मैंने मैरिड लाइफ के बारे में कहा है, मैंने पति के साथ थोड़ी ना 7th कहा हाउस। है। पति और 7th मैरिड हाउस। लाइफ में अंतर होता है। मैरिड लाइफ 7th हाउस। 7th हाउस से देखेंगे ना सर मैरिड लाइफ। हाँ तो देख लो फिर। शनि शनि, हाँ बताएं 11th राहु और हाउस में। केतु दोनों की दृष्टि का है, राहु केतु की दृष्टि है। सब इसमें प्रॉब्लम्स तो स्वामी तो रहेंगी। 11th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब अच्छा ही रहेगा। और प्रॉब्लम जुपिटर की रहेगी भी लेकिन अच्छा दृष्टि है। रहेगा। हाँ, और लॉर्ड बैठा है 11th हाउस में, उसके फ्रेंड की राशि में। वीनस की सैटर्न राशि अच्छा में है। बैठा है, शायद सैटर्न की राशि में बैठा है। हाँ, सॉरी, वीनस वीनस की तो राशि में। फ्रेंड है ना सैटर्न का। और हम्म। जुपिटर भी देख रहा है 7th हाउस को। तो सर मैरिड लाइफ खट्टी मीठी रहेगी बस। देखो सबसे पहले आप क्या देखो, सबसे पहले आप देखो लगन को। ऐसे डायरेक्ट क्या करा, मतलब वो ठीक है मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन फर्स्ट टाइम है आपका, वो है ये कि आप लग्नेश को देखो कि लग्नेश कहाँ है। तो लग्नेश इनका है चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ चंद्रमा जाके बैठा है? घर चौथे में। घर में। ठीक है, 4th हाउस में। फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस में जाके। अब वो किसकी राशि में है? वो शुक्र की राशि में है। और क्या उस पे किसी और ग्रह की दृष्टि है? किसी की भी शायद नहीं है उस पर दृष्टि। नहीं है। तो ये काफी चीज सर अच्छी है। मंगल की है, मंगल की है। मंगल की। अच्छा हाँ 8, मंगल की है। 2 1 2 3 ठीक है, 4 5 6 7 8 में, हाँ 8 में दृष्टि आ गई। मंगल की है, फिर ठीक है कि मंगल का जो चंद्रमा है वो ठीक है, अच्छा खराब नहीं रहता वो। तो आप क्या कहोगे?
इस व्यक्ति का इस व्यक्ति का खुद की पर्सनालिटी को लेकर कितनी ईमानदारी है, ये कितना अपना ध्यान रखता होगा। राहु केतु। या सर ये नहीं अपने रखता है आप ये को या ध्यान। ये अपने आप को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता होगा। भाई कई लोग होते हैं ना कि भाई हमें अपने आप को हमेशा अच्छे ही रिप्रेजेंट करना है, किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में। क्या कहोगे आप? आप ये कहोगे कि भाई ये खुद के लिए अच्छा नहीं है लेकिन परिवार के लिए अच्छा रहेगा, घर के लिए केवल। क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है फोर्थ हाउस में, वहां पे वो अच्छा करेगा। लेकिन वो फर्स्ट हाउस में राहु और केतु ही बैठ गए हैं, जो कि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, उसके लॉर्ड को। तो व्यक्ति खुद के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, कि व्यक्ति खुद की पर्सनालिटी को लेकर, खुद के मेंटेनेंस को लेकर उतना अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन वो परिवार के लिए, मतलब दूसरों के लिए वो कर सकता है, खासकर परिवार के लिए, घर के लिए अपने। ठीक है। बिल्कुल सही है सर, ये ऐसा ही है। लेकिन यदि यहाँ पे फर्स्ट हाउस भी अच्छा होता और चंद्रमा भी और अच्छा होता, तो व्यक्ति फिर पहले खुद पे उसका फोकस ज्यादा रहेगा। हर चीज में वो व्यक्ति अपनी खुद का प्रॉफिट, खुद की पर्सनालिटी को पहले ज्यादा फोकस करेगा, कि भाई मुझे इससे क्या फायदा है, मेरा इससे क्या होगा, इस पे ज्यादा उसका ध्यान रहता है हमेशा। अब मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई शादी का बताओ, तो शादी के लिए सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड शनि है। शनि कहाँ बैठा है? सेकेंड हाउस में, 11th हाउस में, शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में। तो शुक्र की राशि तो चलो उसके मित्र की राशि है, क्या उस पर किसी और ग्रह की दृष्टि है? तो उस पर किसी भी ग्रह की वैसे तो दृष्टि नहीं है। जुपिटर की है। जुपिटर की है। जुपिटर की कैसे है सर? 10th हो गई वो तो। 10th कहाँ होगा? ये नहीं 7, हो रही नहीं, सर, 8, ये 9। 9th आ रही है। 7th 9th 8th नहीं 9th, हुई। ठीक है ठीक है। अब आप क्या कहोगे मैरिज लाइफ में? ये व्यक्ति, मतलब इसकी व्यक्ति की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? सर मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस दी होगी। हाँ। मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस दी होगी, मतलब ठीक है। स्पाउस को। मैरिज लाइफ में तो इनको ये मैरिज के बाद फायदा भी हुआ होगा, अच्छा रहा होगा हम्म इनका, हम्म कैरियर वाइज और वो सब ये वैसे फायदा भी। फायदा वाला कहाँ, यहाँ से फायदा वायदा नहीं दिखता, वो सब D9 से पता चलता है। ठीक है। अच्छा। यहाँ से केवल ईमानदारी झलकती है बस। अच्छा। ईमानदारी मतलब सर खुद की, उनकी, हाँ मतलब वही, इनकी लाइफ के बारे में नहीं बता सकते। उनका ही तो है। तो यहाँ पे जुपिटर की शनि अच्छा पे ही। दृष्टि है। जुपिटर ऑलरेडी धर्म का है और शनि कर्म का है। तो ये अपनी मैरिज लाइफ को धर्म और कर्म दोनों के साथ मेंटेन करके चलाएंगे, कि वहां पे क्या हम्म सही है क्या गलत है, उस चीज का प्रॉपर वो ध्यान रखेंगे। ठीक है। मतलब मैरिज लाइफ किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस चीज का जो फोकस है वो ये ज्यादा उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यदि हस्बैंड के साथ बात करनी है तो फिर आप मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल भी इनका बहुत अच्छी में बैठा है, अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा है। उस पे और मित्र ग्रह की जुपिटर की दृष्टि भी दृष्टि है, है। हाँ। मरकरी की भी है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ भी काफी अच्छा ही रहेगा। कभी कभी यदि हो गया तो, क्योंकि मरकरी जुपिटर है, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर जाएंगे, वो भी इनकी बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि मरकरी ही दिक्कत करेगा। मरकरी क्या है? बुद्धि। कभी इनकी ज्यादा बुद्धि फिर गई तो काम हो जाएगा गड़बड़, बाकी ठीक रहेगा।
सर यहाँ हम राशि को इम्पोर्टेंस देंगे कि मर्क्यूरी खुद की राशि में बैठा है तो स्ट्रांग हो गया, और देख रहा है 12th राशि को जहाँ वो नीच का हो जाता है, तो इसका हाँ कोई तो कनेक्शन इसलिए बनाएंगे? तो मैंने इसलिए तो कहा ना कि कभी कभी ऐसी दिक्कत हो सकती है, वो भी इनकी बुद्धि के कारण ही होगी। यदि इनकी बुद्धि हम्म, कभी फिर गई या किसी ने इनको भड़का दिया, है ना, ठीक है। तो आपको दिक्कत बन सकती है। लेकिन वहां पे जुपिटर है, जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर वहां पे संभाल लेगा चीजें। देखो बुद्धि का मतलब क्या है कि आज दो औरतें साथ में बैठी हैं, ठीक है, एक औरत ने बोला यार तेरे पति ये वो शक वक की बातें बता दी कि तेरा पति वहां मेरे को मिला था। अब इनकी बुद्धि में वो चीज चढ़ गई किसी भी चीज का गलत इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इनके बीच में इस तरीके से लड़ाई हो जाएगी। बट चूंकि इनके पास जुपिटर भी बैठा हुआ है, तो वो जुपिटर क्या है, नॉलेज है, तो वो उस चीज को संभाल भी लेगा। ठीक है। ठीक है मितिका जी। सर ये बुद्धि वाला ही एंगल लग रहा है मुझे, बाकी तो कोई एंगल नहीं लग रहा। खुद ही की वजह से, खुद ही मतलब ऐसे ऐसे होता है ऑब्वियसली। विवाद तो रहते ही हैं सर, एक घर में दो लोग रहेंगे तो थोड़ा तो थॉट्स में वो हाँ वो तो रहेगी। सबके चार्ट में देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली। बट ये थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही सर मुझे इसमें। अब मैंने बुद्धि की बात की है, उसमें थर्ड पर्सन को लेके आना है या नहीं लेके आना है, यहाँ पे थर्ड पर्सन आप मोबाइल में देख लो, आज यदि आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हो तो भी आपको सका जाएगा, उसमें क्या है, नहीं आ जाएगा। सर वहाँ बुद्धि की बात आ गई ना फिर। हाँ अगर तो किसी की खेल आपकी बुद्धि उस बुद्धि का है, डायरेक्शन में होगी खेल तो वो आपकी चलेगा। बुद्धि का है, अब हाँ आपको कहाँ से एग्जैक्टली। सोर्स आ रहा है वो अलग चीज है। दैट्स ट्रू सर। हम्म। भाई आज के टाइम में ये जो मीडिया है वो अपने आप में ज्यादा इफेक्टिव है ना। हम्म। अब आप और क्या, जिस तरीके का आपका क्वेश्चन रहेगा आप उस तरीके से देख सकते हो। तो आप मान लो, अब मैं राइट। बोलूं कि भाई आप अपनी जॉब में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरीके से आप कितना ईमानदार हो, कि जॉब ने जो बॉस हम्म ने जो काम बोला है उसको कितनी ईमानदारी से करते हो, या जॉब में आपका फोकस कितना है। तो फिर आप 6th हाउस और 10th हाउस को देख सकते हो। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल है, मंगल हम्म अच्छी जगह में बैठा है, जुपिटर पे भी उसकी दृष्टि है, ठीक है। हम्म हम्म। क्या कहोगे आप इसको। वहां भी अपन यही कहेंगे कि ऐसे तो सही रहेगा, बट बढ़िया रहेगा, बट वही है कि क्योंकि जुपिटर पीड़ित है थोड़ा सा, हाँ तो दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल। तो आपका देखो 6th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है और 10th का लॉर्ड मंगल है, उन तीनों का ही आपस में कनेक्शन है। तो सर जो आवाज आपका गई आपकी। जो प्रॉब्लम रहेगा वो उसी बुद्धि के कारण ही रहेगा, ठीक है। अभी आ रही है आवाज। हम्म। हाँ सर 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, 9th का जुपिटर है जिसमें मंगल बैठा है, और मंगल 10th का लॉर्ड है, तो सारा खेल जुपिटर पे नहीं आ जाएगा? हम्म। हाँ जुपिटर से तो आ ही जाएगा। वही तो बोला ना, जुपिटर जो है वो थोड़ा सा पीड़ित है, तो वहां वही मरकरी और जुपिटर वाला एंगल आ जाएगा। हम्म। सारा खेल ही अपनी सोच पे है उस समय, जो दिमाग में आएगा या बुद्धि जो कहेगी उसी के ऊपर। एग्जैक्टली। हम्म, जो सही लगेगा वही होगा। जो सही नहीं लगेगा वो नहीं होगा। अब आप यदि इसको देखो कि भाई आप खर्चों में कितना कंट्रोल कर सकते हो, खर्चों के प्रति आपकी कितनी ईमानदारी है, या खर्चों को आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हो, क्या आपका उस पर ध्यान भी है कि जो चीज जा रही है वो सही जा रही है या फिर फालतू में जा रही है। 12th हाउस से देखेंगे। तो फिर 12th हाउस पे फोकस जाएगा आपका। अब यहाँ सर 12th हाउस में राशि 3 नंबर की है, मर्क्यूरी बैठा है अपनी ही राशि में स्ट्रांग होके, पर यहाँ वीनस भी बैठा है, तो अब किसको इम्पोर्टेंस देंगे, मर्क्यूरी को कि वीनस को? वीनस तो खर्चा कराता है। वीनस वीनस मकरी को देखेंगे, और ये देखेंगे वहाँ वीनस बैठा है तो ऑब्वियसली पीड़ित हो रहा है।
कौन पीड़ित हो रहा है? वीनस? हाँ क्यों? नहीं सर, फ्रेंड की राशि में ही तो बैठा है, और 12th हाउस में तो वीनस अच्छा ही होता है। यहाँ सर पर बताओ। वीनस अच्छा है, ठीक है, उसका लॉर्ड भी अच्छा ही है। यहाँ पर हम्म वीनस भी अच्छा है, उसका लॉर्ड भी अच्छा ही है। बस थोड़ा हम्म मार्स जुपिटर के कारण मरकरी को प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर, मार्स की भी दृष्टि जा रही है वीनस के ऊपर, 1 2 3 4। चौथी। हाँ हाँ हाँ, क्या रही है? खर्चा तो सर है सर, कंट्रोल ही हाँ, नहीं क्या कहोगे आप? जल्दबाजी में आप खर्चा कर दिया करोगे, है। किसी ने 2 उकसा 3 दिया, खर्चा कर दिया। इम्पल्सिव। 1 2। हाँ, इम्पल्सिव। इम्पल्सिवनेस किससे देखते हैं हम? मंगल से। हम्म। हाँ, क्योंकि मंगल जल्दी कराएगा ना। और वीनस क्या है? बिजनेस हम्म, ब्रांडेड चीजों के बारे में बताएगा, तो हाँ, व्यक्ति का अट्रैक्शन काफी ब्रांडेड चीजों में जाएगा। जहां इनको चमक लग गई, यार ये चीज होना चाहिए अपने पास, बस लग्जूरियस चीज है सर, हाँ लग्जूरियस। बस हाँ, हाँ। जहाँ चमक दिखेगी वहीं लग्जरीज पे की ये बात करती। चले जाएंगे। सर एक चीज बताइए, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा और 8th का लॉर्ड 7th में बैठा हो, तो इसमें भी होता है कि वो आपस में फिर बराबर हो जाते हैं? क्या? जैसे 7th का लॉर्ड 8th में बैठा हो और 8th का लॉर्ड 7th में बैठा हो, हम्म। तो